अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की फ़िज़िक्स। आज का टॉपिक है हमारा मैग्नेटिज़म, चैप्टर नंबर 8 SLO। उसके आज हम चलते हैं उसके शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। आज हमने पढ़ने हैं उसके शॉर्ट क्वेश्चंस। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैन टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पे है हमारे पास 2 आंसर्स। आप इनमें से जो मर्जी कर दे जो आपको इजी लगे। नो टू मैग्नेटिक लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। इफ दे वुड इंटरसेक्ट देयर वुड बी 2 डायरेक्शंस ऑफ द फील्ड of the specific point, which is not possible. The principle is known as the law of magnetic field lines. Magnetic field lines always allows a continuous path from the north pole of the magnitude to its south pole, and they never cross and intersect each other. वो कह रहे हैं कि दो मैग्नेटिक लाइन जो है वो कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। उन दोनों की जो होती है वो डायरेक्शन सेम होती है और सीधी पैरेलल चलती जाती हैं, और इसी प्रिंसिपल को जो है लॉ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, कंटिन्यूस चलती रहती है हमेशा के लिए नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, और ये नेवर क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे से क्रॉस नहीं करती। इसी तरह ये भी यही है, सिर्फ थोड़ी वर्डिंग चेंज है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। आ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक ऑलवेज पॉइंट अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, वाई। वो कह रहा है कि एक फ्री मैग्नेटिक को छोड़ दे तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन पे क्यों जाता है, वाई। अर्थ बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। अर्थ का जो बिहेव होता है मैग्नेट की तरह होता है। अर्थ साउथ पोल अट्रैक्ट द नॉर्थ पोल। अर्थ का जो साउथ पोल है वो अट्रैक्ट करता है नॉर्थ पोल को ऑफ द मैग्नीट्यूड, एंड अर्थ नॉर्थ पोल अट्रैक्ट द साउथ पोल ऑफ टूवर्ड्स इटसेल्फ। दैट इज वाई फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक ऑलवेज स्टे इन NS डायरेक्शन। NS मतलब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इसी तरह ये लिखा हुआ है, ये आप लोग देख लीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको जो इजी लगे आप वो कीजिएगा। थर्ड की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द न्यूट्रल जोन और फील्ड फ्री रीजन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड वाला है, व्हाट इज द न्यूट्रल जोन ऑफ फील्ड फ्री रीजन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इन अ स्पेस वेयर द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज नेग्लिजिबल और क्लोज टू जीरो। इन दिस एरिया द मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट by nearby magnetic source cancel each other out, resulting in minimal magnetic influences. Neutral zone can be found between magnetic with opposite poles facing with each other in specific arrangement of magnetic material, or in region where magnetic fields from different sources neutralize each other. The region are significant in various applications including magnetic shielding and magnetic levitation, where precise control of magnetic field is essential. उसी तरह ये सेकंड है, आप इसमें से जो मर्जी कीजिएगा। फोर्थ की तरफ चलते हैं। Is there any material which does not have any magnetic behavior? Justify your answer. क्या ऐसा कोई मटेरियल है जिसका मैग्नेटिक बिहेवियर ना हो? Yes, there are materials that do not exhibit magnetic behavior, and they classify of magnetic material. Non-magnetic material are not attached to magnetic and do not retain any magnetic properties where exposed the magnetic field. Example है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की प्लास्टिक्स, वुड, ग्लास, रबर एंड सिरेमिक्स। द मटेरियल हैव एथर। ये जो प्लास्टिक वगैरह होती है नॉन मटेरियल होते हैं ना, इसमें मैग्नेटिक नहीं होता। नो मैग्नेटिक डोमेन्स और देयर मैग्नेटिक डोमेन्स आर रैंडमली ओरिएंटेटिंग रिजल्टिंग इज नो ओवरऑल मैग्नेटिक बिहेवियर। इनका मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं है। इसी तरह ये सेकेंड वाला। क्वेश्चन नंबर 5 है। A proton is also a charged particle and spins like an electron. Why its effect is neglected by the study of magneticism? यह है, the effect of a proton spin or magnetism is often neglected in the study of magnetism because proton are significantly heavier than electron. जो proton होते हैं वो heavier होते हैं electron से, leading to the much smaller magnetic moment associated with their spin. Additionally, the number of protons in most material is much smaller than the number of electron. Number of जो protons होते हैं वो छोटे होते हैं electron से, further reducing the overall contribution of the material magnetism. इसी तरह इनकी contribution भी कम होती है. As a result, well, protons do possesses a magnetic movement. जब magnetic movement करते हैं due to their spin, अपने spin की वजह से, तो typically overshaded हो जाते हैं, shadow हो जाते हैं by the larger and the more significant contribution of electron to the material magnetic properties. इसी तरह इसका सेकंड आंसर है, ये आप देख लीजिए।
ये इन्होंने थ्योरेटिकल समझाया, मतलब एक थ्योरम के ज़रिए समझाया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ द जियो मैग्नेटिक रिवर्सल फेनोमेना एक्सप्लेन। जियो मैग्नेटिक रिवर्सल फेनोमेना क्या एक्सप्लेन करें। Geomagnetic reversal phenomena is an event where Earth magnetic field flips, causing the magnetic north and south poles to switch places. जहाँ पे अर्थ का मैग्नेटिक फ्लिप हो जाता है और हमारे पास क्या होता है, नॉर्थ और साउथ मैग्नेटिक के कॉजिंग की वजह बनते हैं, नॉर्थ और साउथ मैग्नेटिक पोल्स के उसकी वजह बनते हैं उसको स्विच करने में। दिस रिवर्सल डज नॉट अकर सडनली बट अनफोल्ड ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। ये जो है ये अभी से नहीं हुआ, अचानक नहीं हुआ, लेकिन ये काफ़ी अरसे से बंद हो चुका है। ड्यूरिंग विच द मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स वीकर, जब मैग्नेटिक फील्ड वीकर हो जाती है और मोर चॉटिक। द फ्रिक्वेंसी ऑफ दिस रिवर्सल इन रेगुलर varying for 10 of 1,000 millions of years. The last reversal occurred about 780,000 years ago. While the process can affect electronic technology reliant on the Earth's magnetic fields, there is no direct evidence of catastrophic effect on life. Geomagnetic reversals are important for understanding the dynamics of Earth's core and its magnetic field. वो कह रहे हैं कि जो है ये डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट एविडेंस नहीं है इसका। जियो मैग्नेटिक रिवर्सल जो है वो इम्पोर्टेंट है ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि अर्थ का क्योर क्या है एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या है। इसी तरह ये इसका सेकंड भी है, बिल्कुल सेम ही है मेरे ख्याल से, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। वाई द अर्थ स्पिन अबाउट इट्स जियोग्राफिकल एक्सिस इंस्टेड ऑफ अ मैग्नेटिक एक्सिस एक्सप्लेन। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। द अर्थ स्पिन अबाउट इट्स जियोग्राफिकल एक्सिस बट नॉट इट्स मैग्नेटिक एक्सिस primarily due to the way it's formed and how an angular momentum works. During the formation of the solar system, the Earth developed from a rotating disk of gas and dust, which imparted a specific rotational momentum to the Earth. This set the axis of rotation that we now call the geographical axis. जो हमारी अर्थ की तरफ रोटेट करती है, हमारी गैस और डस्ट जो है वो हमारी ज़मीन की तरफ रोटेट करती है, इसे रोटेशनल कहते हैं। ये रोटेशनल मोमेंटम है, हमारी ज़मीन की तरफ रोटेट करती है, इसलिए इसे जियोग्राफिकल एक्सिस भी कहते हैं। ये कहता है मैग्नेटिक एक्सिस ऑन द अदर हैंड, एक मैग्नेटिक एक्सिस दूसरी तरफ क्या होता है कि अर्थ मैग्नेटिक हेल्ड फील्ड जो है जनरेटेड करती है मोशन ऑफ मोल्टन आयरन को, कि वो उसी तरफ रोटेट करे फ्रॉम द अर्थ आउटर कोर, अर्थ के बाहर। दिस मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स एक्सिस कैन शिफ्ट एंड नॉट टाइड टू द अर्थ रोटेशनल मोमेंटम, देयरफॉर इट्स स्टेबिलिटी एंड कन्वर्सेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम डिक्टेट दैट अर्थ स्पिन्स अबाउट इट्स जियोग्राफिकल एक्सिस। ये इसका सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। Why the Earth geographical and magnetic axes are not coincidents? The Earth geographical axis and magnetic axis are not coincident because they are governed of by different process. ये different process से governed होती है। The geographical axis are now as rotational axis, geographical axis और rotational axis भी कहते हैं। Determine the Earth rotation and its distribution of mass. It represents the axis about the Earth spins, defining in orientation relative to our surface features. उसके बाद on the other hand, the magnetic axis is influenced by the momentum of the molten iron and nickel in the Earth outer core, which generate its magnetic field through a process known as geodynamo effect. The magnetic field is not aligned perfectly with the geographical axis due to the complex and dynamic nature of the Earth core process. Therefore, the two axes are distinct and can be misaligned, leading to variations between magnetic north and true north as observed in phenomena like magnetic declination. ये फर्स्ट ये सेकंड आप इसमें से जो मर्जी कर लें, मैं बार बार कह रही हूँ आपकी जो मर्जी आप वो कीजिएगा। What is the difference between paramagnetic and ferromagnetic? पैरामैग्नेटिक क्या है और पैरामैग्नेटिक क्या है? सबसे पहले आ जाते हैं पैरामैग्नेटिक में। मटेरियल दैट हैव इलेक्ट्रॉन्स विच स्पिन एंड ऑर्बिटल एक्सिस कैन नॉट कम्प्लीटली कैंसल ईच अदर। वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कैंसल नहीं होते, इन स्पाइट ऑफ इट दे ऐड अप मैग्नेटिक फील्ड, और ये ऐड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक, इसे पैरामैग्नेटिक कहते हैं। एंड द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड थ्योरी।
align themselves in the direction of applied field, and hence the material is freely magnetized as shown in figure. The experiments the experience weak uh, the experience weak attraction to their magnetic field intensity are small and along the direction of external magnetic field. एग्जाम्पल क्या है पैरामैग्नेटिक फील्ड की? टंगस्टन, एल्यूमिनियम, लिथियम, सोडियम, सच मटेरियल्स विच हैव नॉन ज़ीरो मैग्नेटिक फील्ड. इसमें जो है नॉन ज़ीरो मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल फील्ड है तो इसे मैग्नेटिक कहते हैं. देखें इसके एरो इधर उधर जा रहे हैं लेकिन ये आपस में कट नहीं हो रहे. फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या है हमारे पास? मटेरियल दैट हैव नेट मैग्नेटिक एट द इलेक्ट्रॉन एटॉमिक लेवल इवन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड एज फेरोमैग्नेटिक फील्ड. क्या कहते हैं? एटॉमिक लेवल जो है उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के जो एब्सेंस पड़ जाती है उसमें कम हो जाते हैं उसको फेरोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं. वेयर प्लेस इज एक्सटर्नल फील्ड दिस मटेरियल आर स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज. ये जो है स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज करते हैं डायरेक्शन को पैरेलल करते हैं एक दूसरे के और स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को मैग्नेटिक को. इसे फेरोमैग्नेटिक कहते हैं. द रिटेन देयर मैग्नेटिज्म ऑफ्टन आफ्टर रिमूवल ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड को ख़त्म करने के बाद दे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आर वेरी लार्ज और उसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है ज़्यादा हो जाती है और डायरेक्शन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है. और इसमें आ जाता है एग्जांपल है आयरन, कॉबलर, निकल एंड सम मेटालिक. जैसे कि ये देखें इनकी सब के एरो एक ही उसमें इसके एरो ऊपर नीचे हर तरफ मूव कर रही है. जैसे ये इसमें डिफरेंशिएट है. एक आंसर भी है. ये आप डिफरेंशिएट कर लीजिए. मुझे लगता है ज़्यादा उससे बेहतर रहेगा आपके लिए. ये इसकी आप पिक्चर ले लीजिए. अब इसकी प्रॉपर्टी है बिहेवियर है स्पॉन्टेनियस. मैग्नेटिज्म क्या करता है? अलाइनमेंट ऑफ मूवमेंट, करियर, टेम्परेचर, एग्जांपल्स ये सब कुछ है. आप ये बेस्ट आंसर है ये आप कीजिएगा. 10 है एट व्हाट फैक्टर द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिपेंड. वो कह रहे हैं कौन से फैक्टर पे जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पे डिपेंड करती है. तो ये आ जाते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिपेंड्स ऑन सेवरल पार्ट्स. एफ इज इक्वल टू ILB साइन अल्फा. उसके बाद हमारे पास करंट स्ट्रेंथ. इसकी करंट स्ट्रेंथ क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. हायर करंट फील्ड्स stronger magnetic field. उसके बाद नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल. नंबर ऑफ टर्न्स कितने? इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल एम्पलीफाइज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. उसके बाद कोर मटेरियल यूजिंग अ फेरोमैग्नेटिक लाइक आयरन और स्टील इन द कोर इंटेंसिफाई मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज इट इजीली मैग्नेटाइज एंड रिटेन मैग्नेटिज्म. उसके बाद आ जाता है कोर लेंथ. कोर लेंथ के बारे में है. उसके बाद आ जाते हैं कोर लेंथ के बारे में. आ लार्जर क्रॉस सेक्शनल अलाउज मोर मैग्नेटिक फ्लक्स टू पास थ्रू बोस्टिंग इन द मैग्नेटिक फील्ड. दिस फैक्टर कलेक्टिवली स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. ये स्ट्रेंथ है. ये मैग्नेटिक फील्ड की क्या है हमारे पास? स्ट्रेंथ. उसके बाद सेकंड वाला आंसर है द नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉइल, द करंट फ्लोइंग और स्ट्रेंथ ऑफ गैप. ये नेक्स्ट ये है हमारे पास. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. आपको जो इजी लगे आप वो कीजिएगा. मैं बार बार ये कह रही हूँ कि आपकी मर्ज़ी. आप जो आपको इजी लगे आप वो कीजिए. क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं. ड्रा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ 2 सोलिनॉइड्स प्लेस्ड नियर ईच अदर. वन है फेसिंग सम पोल्स टू ईच अदर और दूसरा है फेसिंग ऑपोजिट पोल्स टू ईच अदर. एक हमने सेम पोल्स का बनाना है, पोल्स का बनाना है, एक ऑपोजिट का. डायग्राम बनानी है. ड्रा का है ना ड्रा. ये देखिए ये सेम पोल्स हैं. सेम पोल्स पे जा रही हैं. ये सेम है ना. और ये ऑपोजिट पोल्स पे जा रही है. ये अपने भी ही जा रही थी लेकिन ये एक दूसरे पे जा रही हैं. ऑपोजिट नॉर्थ साउथ. साउथ से साउथ पे जा रही है, साउथ से नॉर्थ पे जा रही है. ये ऑपोजिट पोल्स. हमारे शॉर्ट आंसर्स मुकम्मल हुए. उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी. अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं. और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें. मेरी वीडियोस को शेयर करें स्टूडेंट्स. और अगर आपको कोई भी समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं. ओके, अल्लाह हाफिज़. गुड बाय, टेक केयर.